बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के नाम जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद लामहदूद आका दो जहां की ज़ात पर और आपके आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ान मन, इमाम सुयूती रहमुल्लाह ने अपनी मशहूर तफसीर दुर्र मंसूर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रिवायत को नकल किया है कि लोगों में खैर की दो वादियाँ हैं। एक वादी मक्का मुकरमा और दूसरी वादी हिंद जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे। इसी तरह लोगों में शर की दो वादियां हैं, एक वादी अहकाफ और दूसरी वादी बरहूत। और इसी वादी बरहूत के बारे में हजरत अली करमल्लाहु वजह करीम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा जगह वादी बरहूत है। मगर सवाल यह है कि आखिर क्यों, आखिर उस वादी में ऐसा क्या है, वहां कौन सा शर पाया जाता है। अजीजा ने मन, हजरत हूद अलैहिस्सलाम के एक पोते का नाम यारूब बिन कहतान था और इब्न हशाम रहमुल्लाह के कौल के नजदीक इसी यारूब बिन कहतान का एक नाम यमन था और इसी के नाम पर मुल्क यमन का नाम यमन पड़ गया क्योंकि यही उसको आबाद करने वाला था। जैसा कि हूद अलैहिस्सलाम ने भी अपने इस पोते से फरमाया था कि मेरे बेटों में सबसे ज्यादा बरकत वाले तुम हो। और इसी यमन के वालिद कहतान के 12 बेटे थे और उन्हीं 12 बेटों में से एक का नाम हजर मौत था, जिस पर यमन के कदीम तरीन शहर का नाम रखा गया था। इस शहर को सबसे ज्यादा फजीलत यह हासिल है कि वहां हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। लेकिन इसी शहर हजर मौत में एक वादी ऐसी भी है जो अल्लाह की सबसे ज्यादा नापसंदीदा है और उसकी वजह है इस वादी में वाक़ बेर बरहूत यानी बरहूत का कुआं, जो लाखों साल पुराना है, जिसे जिन्नात का कुआं या शैतान का कुआं भी कहा जाता है। यह कुआं दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन कुआं समझा जाता है और उसकी वजह है इस कुएं से मंसूब वहां की खौफनाक रिवायात। कहा जाता है कि कदीम जमाने में जो लोग पानी की किल्लत की वजह से यहाँ इस कुएं से पानी भरने आते थे तो वो एक शख्स को रस्सी बांधकर नीचे उतारते थे। एक मर्तबा जब एक शख्स को पानी के लिए नीचे भेजा गया तो वो खौफजदा होकर चिल्लाने लगा कि मुझे बाहर निकालो। लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया तो हैरान कुन तौर पर उसका सिर्फ आधा धड़ बाकी था। इमाम शाफई रहमुल्लाह ने भी इस कुएं का जिक्र करते हुए फरमाया है कि मकरू पानियों में एक पानी बरहूत के कुएं का भी है। कुछ लोगों का मानना है कि इसे जिन्नात के बादशाहों ने तामीर करवाया था ताकि वो यहाँ पर अपने नाफरमान जिन्नों को कैद कर सके। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये हुमैरी बादशाहों में से एक बादशाह ने जिन्नात की मदद से तामीर करवाया था ताकि वो यहाँ पर अपनी दौलत को छुपा सके। लेकिन जब बादशाह का इंतकाल हो गया तो यहाँ पर जिन्नात ने बसेरा कर लिया, इसीलिए इसे बरहूत कहा जाता है क्योंकि हुमैरी जबान में बरहूत के मानी है जिन्नात की सरजमीन। कई बार माहिरीन ने इस कुएं की जांच पड़ताल करने की कोशिश की मगर किसी पर कोई राज न खुल सका। एक माहिर अर्जियात ने 100 मीटर तक नीचे जाने का अज़म किया और उसने अपने साथ कैमरे को भी लिया ताकि वो उस कुएं के तमाम मनाजिर को रिकॉर्ड कर सके। लेकिन जब वो नीचे उतरा तो खौफजदा हो गया और चिल्लाने लगा कि मुझे बाहर निकालो। जब उसे बाहर निकाला और उस वीडियो का जायजा लिया गया तो हैरान कुन तौर पर कोई मंजर रिकॉर्ड ना हो सका। एक अर्जियाती सर्वे और मातनी वसाइल के इदारे के डायरेक्टर जनरल सलाह ने कहा कि वो नहीं जानते कि उसकी तह के नीचे क्या है, मगर जब हम 50 से 60 मीटर तक नीचे गए तो हमने बहुत सी पुरअसरार चीजें देखी और उसके तह से इंतहाई तेज बदबू आ रही थी। और अजीजा ने मन, यही दावा वहां के मकामी लोग भी करते हैं कि ये कुआं शैतानों का कैद खाना है जो अपने करीब हर चीज को निकल लेता है और वहां से बहुत तेज बदबू आती रहती है। बाज मुहक्किकीन ने तो ये भी दावा किया है कि ये कुआं शायद जहन्नुम का रास्ता है जिसके आखिर में जहन्नुम का दरवाजा है। और ये बात हमें अहदीस में भी मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम जमीन की तह के नीचे 7वीं जमीन के अंदर है। अब आखिर में बात करते हैं कि असल हकीकत क्या है, असल मामला है क्या। अजीज़ान मन, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत है कि लोगों में सबसे बेहतरीन कुआं ज़मज़म है और सबसे बदतरीन कुआं बरहूत है क्योंकि वहां पर कुफ़ार की अरवाह जमा की जाती है। एक और रिवायत मिलती है और जान लो कि शहीद की रूहें अर्श के नीचे कंदीलों में है जहां वो उड़ती फिरती हैं और मोमिनीन की रूहें अर्श के नीचे हैं और कुफ़ार की रूहें बरहूत के कुएं में है।
امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کے لیے راہ کھول دی جاتی ہے، وہ جہاں چاہے جائے، مگر کافروں کی روحیں ان کی قبر میں رہتی ہیں یا برہوت کے کنویں میں، اور بعض کی ساتویں زمین میں اور بعض کی اس سے بھی نیچے یعنی مقام میں سجین میں۔ بہرحال حقیقی علم تو سوائے پروردگار کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ہے، بس خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، اور مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جہنم سے اور اس کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔